जय हिंद। मैं आपका भाई सतेंद्र सिंह। क्या आपके भी फार्म का प्रोडक्शन अचानक से डाउन हो जा रहा है? आपका प्रोडक्शन 95, 96% या 94% पर चल रहा है और अचानक से किसी दिन 2% या 3% डाउन हो जा रहा है या लगातार डाउन हो जा रहा है। इसके पीछे का कारण क्या है? आज इसी पर हमारी चर्चा होगी। यदि ऐसी परेशानी आप लोगों के साथ आ रही है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। हमारा काम लगातार ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन अचानक एक दिन ऐसा होता है कि हमारा प्रोडक्शन गिर जाता है। इसके पीछे कई सारे छोटे छोटे कारण होते हैं जिसकी जानकारी आप लोगों के पास होनी चाहिए। सबसे जो पहला कारण होता है वो होता है अनुभव की कमी। ऐसा परेशानी जो नए फार्मर हैं, जिन्होंने स्टार्टिंग फार्म किया है, उनके फार्म में विशेष करके आता होगा। ये परेशानी आती इसलिए है कि जब जब हमारे मौसम में बदलाव आते हैं तब ये परेशानी आप लोगों को देखने को मिलेगी ही मिलेगी। अब गर्मी से सर्दी आया है तो ऐसे में आपके प्रोडक्शन अचानक से डाउन हो जाते होंगे, फिर बढ़ जाएंगे वो, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। और जैसे ही सर्दी खत्म होकर गर्मी स्टार्ट होगी तो ये परेशानी आप लोगों के साथ आएगी। अब आप लोगों के मन में एक सवाल जरूर चल रहा होगा कि सर, हम लोग सारा अपना काम प्रॉपर तरीके से करते हैं, डॉक्टर वगैरह या फार्मर वगैरह का सलाह लेकर करते हैं, फिर ऐसा क्यों हो जाता है? यही अनुभव की ज़रूरत होती है। ये परेशानी आप लोगों के पास स्टार्टिंग में आएगी, 1 साल 2 साल, उसके बाद फिर आपको पता लग जाएगा कि आपसे गलती कहाँ हो रही है। ऐसा इसलिए होता है कि हम अपने फार्म के प्रबंधन में थोड़ा बहुत बदलाव करते हैं। थोड़ा बहुत यानी सर्दी अगर फार्म के अंदर हो रही है तो हम पर्दा लगा देते हैं और भी साफ़ सफाई, झाड़ू वगैरह मारने लगते हैं। तो जैसे ही हम अपने फार्म के प्रबंधन में थोड़ा बहुत बदलाव करेंगे तो ये समस्या हमारे मुर्गी में देखने को मिलती है। जिस तरह से हम लोग रोज़ साइकिल चलाते हैं और किसी भाई ने आपको मोटरसाइकिल दे दिया कि सर आप मोटरसाइकिल चलाओ, या भाई साहब आप मोटरसाइकिल चलाओ, तो जैसे ही मोटरसाइकिल पे आप बैठोगे ना तो आपको हल्का सा डर लगेगा। उसी तरह से जैसे ही हमारे जीवन में बदलाव आते हैं तो थोड़ा बहुत हमको डर लगने लगता है। उसी तरह से सेम कंडीशन हमारे मुर्गी फार्म में भी है। हमारे मुर्गी फार्म के प्रबंधन में थोड़ा भी यदि हम बदलाव करते हैं तो हमारी मुर्गी डर जाती है और डरने की वजह से उसके प्रोडक्शन 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक डाउन हो सकते हैं। दूसरा कारण क्या होता है कि हम अपने मुर्गी को रेगुलर एक ही फीड खिला रहे हैं और अचानक से हमने किसी अलग कंपनी का फीड अपने मुर्गी को खिलाना शुरू कर दिया तो भी ये प्रॉब्लम आता है। फीड में चेंजिंग की वजह से भी यह समस्या आपके फार्म में बन जाती है। आपके फार्म का प्रोडक्शन अचानक से डाउन हो जाता है और धीरे धीरे कुछ दिनों तक, 2 दिन 4 दिन 5 दिनों तक गिरने लगता है। अब अगला कारण क्या होता है? आपने अपने फार्म में अपने हिसाब से जो भी आपको अच्छा लगा, सब अच्छे तरीक़ा से ही अपना काम करते हैं, आपने पर्दे लगा दिए और इससे पहले आपने अपने फार्म में कभी पर्दे नहीं लगाए हैं तो आपको फार्म के अंदर का पूरा मैनेजमेंट यानी प्रबंधन आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। फार्म के अंदर यदि थोड़ा भी गैस बन जाता है या फार्म के अंदर अचानक से पर्दा लगाने के बाद बहुत ज़्यादा गर्मी बन जाती है तो भी हमारे बर्ड को थोड़ा बहुत स्ट्रेस हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे फार्म का प्रोडक्शन अचानक से डाउन हो जाता है। हमारे लेयर पोल्ट्री बिजनेस में पानी का महत्व सबसे ज़्यादा है, इसलिए इसके साथ साथ आपको पानी का भी विशेष ख्याल रखना होगा। कहीं आपका पानी, आपकी मुर्गी खराब तो नहीं पी रही है। यदि पानी दूषित हो गया हो, पानी के अंदर बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई हो या उसके अंदर बैक्टीरिया बन गया हो बहुत ज़्यादा, काफ़ी दिन से जमा हुआ पानी आपने मुर्गी को पिला दिया तो भी ये समस्या अचानक से आपके फार्म में आ सकती है। तो इन सारी बातों को आप लोग को ख्याल रखना है। जितनी बातें हमने जानी, अगर इनकी वजह से हमारे फार्म का प्रोडक्शन डाउन हो रहा है तो 3 दिन 4 दिन हमारा प्रोडक्शन डाउन होता है, फिर उसके बाद अचानक से हमारा प्रोडक्शन बढ़ने लगता है। लेकिन 4 दिन 5 दिन अचानक से डाउन होने के बाद यदि आपका प्रोडक्शन नहीं बढ़ा तो अब आप लोगों को अपने फार्म में ट्रीटमेंट स्टार्ट करने हैं, क्योंकि या तो आपके फार्म में बैक्टीरियल इन्फेक्शन की समस्या बन गई होगी या तो वायरल इन्फेक्शन की समस्या बन गई होगी। अब आपको करना क्या है? ऐसे मौसम में अधिकांश जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन की ही समस्या हमारे मुर्गी में पाई जाती है। इसके लिए आपको दवाई स्टार्ट कर देने हैं। 5वां दिन के बाद 6ठा दिन में अगर प्रोडक्शन डाउन हो गया तो 6ठे दिन से आप लोगों को एंटीबायोटिक दवा आप लोगों को अपने फार्म में स्टार्ट कर देना है। इसके अलावा और कोई दवाई नहीं चलानी है। अगर कोई डॉक्टर सलाह देते हैं कि ये दवाई चलाओ, वो दवाई चलाओ, तो आप लोग चला सकते हैं, उसके लिए मैं मना नहीं करूँगा। लेकिन इसमें जो काम करेगा आपका
लगातार यदि प्रोडक्शन डाउन हो रहा है तो न्यूमाइसिन और डॉक्सीसाइक्लिन ये 2 दवा जो है प्योर एंटीबायोटिक है। मैंने कई सारे वीडियो में आप लोगों को बता भी रखा है। तुरंत स्टार्ट कर देना है 5 दिन तक, सुबह और शाम, या तो सुबह भी चला सकते हो, शाम को फीड में चला सकते हो, या सुबह ही आपको उतना दवाई बना लेनी है। मैंने डोज वगैरह इसी चैनल पर वीडियो बना करके डाल दिया है, उसमें देख सकते हो कि 4 से 5 घंटा 6 घंटा वह पानी आपकी मुर्गी पीनी चाहिए। 5 दिन आप ये दवाई चला देते हो तो उसके बाद आपके फार्म में जो भी वायरल इन्फेक्शन हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, जो भी हमारी मुर्गी को समस्या हुई है वह समस्या जो है ख़त्म हो जाती है। इस तरह से जब भी आपके फार्म में अचानक प्रोडक्शन डाउन होता है तो इन सब बातों का आप लोगों को ख्याल रखना है। और ये एंटीबायोटिक दवा आप लोगों को साथ ही साथ 4 दिन 5 दिन 6 दिन के बाद स्टार्ट कर देना है। और ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, उल्टा सीधा कुछ हरकत करने की ज़रूरत नहीं है। फार्म के अंदर के पर्दे वगैरह, पानी वगैरह, फीड का, ये 3-4 चीज़ों का ख्याल रखो, कोई परेशानी नहीं आएगी, आपका अंडा बढ़ जाएगा। यदि इसको चलाने के बाद भी किसी मेरे फार्मर भाई का यह समस्या दूर नहीं हो रहा है तो आप लोग मुझसे पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हो। मैंने अपना नंबर दे दिया है एसएस पोल्ट्री टेक पर, आराम से वहां से जा करके और नंबर ले लो और मुझसे कांटेक्ट कर लो। शाम को 6 बजे के बाद कभी भी फ़ोन करोगे मैं फ़ोन उठा लूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर कोई जानकारी चाहिए हो किसी चीज़ से रिलेटेड, यदि आप लोगों को चाहते हो कि सर वीडियो बना दो, तो आप लोग कमेंट कर देना, मैं वीडियो बना दूंगा। इस वीडियो में इतनी जानकारी, मिलते अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।